नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक ए न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार सट्टा है, जुआ है या एक शानदार बिजनेस सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर बाजार क्या है तो आपके पास से तीन जवाब आएंगे। पहला, एक सट्टा है। कुछ लोग कहेंगे शेयर बाजार जुआ है, गैम्बलिंग है। तीसरा जवाब आएगा एक बिजनेस सिस्टम है। तो आज हम अगले 20, 25, 30 मिनट जो भी ये वीडियो बनेगी, थोड़े लंबे समय की बनेगी, इस 20-25 मिनट में इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेयर बाजार क्या है। जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है या एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम। इसी चीज के विषय में हम डीपली एनालाइज करने वाले हैं, डीपली जानकारी आपको देने वाले हैं, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी पक्षपात के इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे अगले 20-25 मिनट में। और यकीन मानिए, ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के खत्म होने तक जो आप पहले स्टॉक मार्केट के विषय में सोचते थे, जो आपकी सोच रही है, आज तक जो लोगों से आपने सुना है, यकीन मानिए 101% आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। और इस वीडियो की बहुत भारी डिमांड हो रही थी। बहुत लोगों ने हमसे कमेंट करके कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए, डीपली बनाइए। तो दोस्तों, जल्दी मुझे किसी बात की नहीं है। 15 मिनट से 30 मिनट तक की ये वीडियो हो सकती है। जब आपके पास समय हो तब देखें। शर्त वही है, ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप इसे पूरा देखेंगे। स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरा देखें। और एंड टू एंड लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स दूंगा, तो पूरी वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें और फुल क्वालिटी में देखें, शॉर्ट क्वालिटी में धुंधली वीडियो ना देखें। एक चीज़ और है, जो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है जुनून ट्रेडर, इसका मेन उद्देश्य, मेन फोकस, मेन मिशन मेरा यही है कि बाहर विदेशों की अगर हम बात करते हैं, 90% लोग, 100% लोगों में से 90%, 80%, 70%, 60% लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हम किस पायदान पर खड़े हुए हैं। जहां विदेशों में लोग 70%, 60% ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर अभी डीमैट अकाउंट ही मात्र 7-8% ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये यूट्यूब चैनल खोलने का, आप लोगों से कनेक्ट होने का, आपको ये वीडियो बनाने का, दिखाने का यही उद्देश्य है। हमारे देश के अंदर जो एक मिथक बना हुआ है कि शेयर बाजार सट्टा है, जुआ है, हम इस मिथक को खत्म करें और ये बता पाएं, ये समझा पाएं, वो सिखा पाएं कि वास्तव में एक ये प्रोफेशनल बिजनेस सिस्टम है, एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम है। इसी के ऊपर पूरे देश की इकोनॉमी खड़ी हुई है। ये पूरे देश की रीढ़ है शेयर बाजार। इसके अंदर जो देश की सबसे बेस्ट बेस्ट कंपनियां हैं, जिनके हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिनकी हम गाड़ियों में घूमते हैं, जिन बैंकों में हम पैसा अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, वो सारी की सारी कंपनियां इसी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती हैं और शेयर में ट्रेडिंग हो रही होती है उन सबके। और हम उसको गैम्बलिंग समझते हैं, सट्टा समझते हैं। और कोई अगर ट्रेडर होता है तो उसको भी लोग सटोरी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज को हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, डीपली इसको समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले समझते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, पहला टॉपिक है, लोग शेयर बाज़ार को सट्टा क्यों समझते हैं। लोग शेयर बाज़ार को सट्टा क्यों कहते हैं। लोग शेयर बाज़ार को गैम्बलिंग समझते हैं, सट्टा समझते हैं, जुआ समझते हैं, वो क्यों समझते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है, सच में शेयर बाज़ार क्या है। एक्चुअल में जो शेयर बाजार है वो है क्या। लोगों ने हमारे सामने जो तस्वीर बना के रख दी है, वो सच है या असल में सच क्या है। तीसरा टॉपिक आएगा हमारा, इसे बिजनेस कैसे बनाएं, स्टॉक मार्केट को कैसे बिजनेस बनाया जा सकता है। चौथा टॉपिक होगा, इसमें नुकसान क्यों होता है, इसमें नुकसान क्यों होता है। और पांचवा टॉपिक होगा, सट्टेबाज और बिजनेसमैन में
क्या अंतर है, और इन सारी चीज़ों को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। और तीसरी चीज़, सबसे अंत में आज का प्रो टिप्स भी हम आपके लिए देंगे, जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो लास्ट में एक खास टिप्स भी दिया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले पॉइंट पर। और पहले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आज तक YouTube चैनल पर ऐसी कोई वीडियो नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में जैसी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ओवरऑल पूरी YouTube पर आप जान सकते हो, इतनी डिटेल से, इतनी डीपली कोई भी वीडियो नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं इसी चीज़ पर कि ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और यही हमारा पहला टॉपिक जो रहने वाला है, पहला टॉपिक है हमारा, लोग शेयर बाज़ार को सट्टा क्यों कहते हैं। लोगों ने एक मिथक बना रखा है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है, लोग इसे क्यों कहते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत देश में, अपने देश के अंदर, जब कोई इंसान कहता है कि मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूँ, तो हमारे आस पड़ोस के जो बुजुर्ग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो सटोरी है, दाव लगाता है, नंबर पर पैसा लगाता है और पैसा कभी बन जाता है, कभी ये हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फलाना देखो उसके इतने लाख का नुकसान हो गया है, ये तो सट्टेबाजी कर रहे हैं, ये है वो, 100 बातें करने लगते हैं और उसको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। और यहाँ तक लोग कह देते हैं अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है भाई, कोई नौकरी कर ले, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करेगा तो भविष्य बनेगा, यहाँ पैसा का पैसा आप बर्बाद कर रहा है और दूसरी तरफ जो है भविष्य भी खराब कर रहा है। वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीरों व्यक्तियों में जो गिनती आती है वॉरेन बफेट जी की, उन्होंने अपनी सारी दौलत इसी स्टॉक मार्केट से कमाई, इसी शेयर बाज़ार से कमाई। अब आप सोचिए कि कहाँ एक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो अपनी सारी दौलत इसी स्टॉक मार्केट से बना रहे हैं, वो है एक इंसान। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, वो भी एक इंसान है जो अपनी पूरी कैपिटल जो है स्टॉक मार्केट से उन्होंने बनाई है, और यहाँ लोग उसे सट्टा और जुआ कहते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि वो सही हैं कि हम सही हैं। और आज इसी चीज़ पर हम इस पर खुद ही ये चर्चा इसी पर करेंगे कि वो लोग सही हैं या हम लोग सही हैं। तो आइए समझते हैं इसको, इस बात को कि ये जो है शेयर बाज़ार क्या है और इस शेयर बाज़ार को हम सट्टा कैसे बना देते हैं, सट्टा बना जो रखा है इसका क्या सिस्टम है। और हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो अपने देश के अंदर जितनी भी ये कंपनियां हैं, टोटल कंपनियां, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी मैंने बताई आपसे, जो गाड़ी बनाने की कंपनी है, बाइक बनाने की, मारुति बनाने की, जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकों की कंपनियां हैं, टाटा की हैं, रिलायंस की हैं, इन कंपनियों की जितनी भी नेटवर्थ चल रही है वो स्टॉक मार्केट से चल रही है। सारी स्टॉक मार्केट से इनके पास पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और हम समझते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को सट्टा है, जुआ है। तो खुद सोचिए, जब अडानी, बिरला, अंबानी, ये टाटा, ये ऐसे ऐसे सेठ हमारे देश के जो रीढ़ हैं, वो स्टॉक मार्केट से संबंध बनाए हुए हैं, हेज फंड खोले हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और हम इसको सट्टा समझते हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। और ये सट्टा क्यों समझते हैं, इसके 3 बड़े कारण हैं। और तीनों बड़े कारणों पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला बड़ा जो कारण आता है वो आता है बिना सीखे कूदना। सबसे मेन जो रीज़न है वो है बिना सीखे कूदना। जब कोई भी हम बिना सीखे कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं और जानकारी का अभाव होता है, बिना सीखे कैसे काम कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास मारुति चलानी नहीं आती है आपको, और 120 की स्पीड पर हम किसी भी हाईवे पर चले जाएं और हाईवे पर जाने के बाद में गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दें, और 120 की स्पीड पर जब गाड़ी दौड़ेगी तो आप सोचिए क्या होगा। कमेंट में बताइए क्या होगा। एक्सीडेंट। वही एक्सीडेंट तो यहाँ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। जब बिना सीखे, बिना ही पढ़ाई के, बिना टेक्निकल एनालिसिस जाने, बिना फंडामेंटल एनालिसिस जाने, बिना FII DII की एक्शन जाने, बिना एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर का संग किए, लोग खाली कॉल टिप्स के आधार पर किसी से वीडियो देख ली, किसी की कॉल टिप्स ले ली, कहीं टेलीग्राम पर देख लिए, टेलीग्राम पर मैसेज पढ़ लिए, शॉर्ट वीडियो आती हैं आजकल,
वो देख ली, रील देख ली, रील देख देख कर लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी यार दोस्त ने कह दिया फला स्टॉक की रॉकेट बनने वाला है, उसमें पैसा लगा दिया। तो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो ये सट्टा बन जाता है, और सुनने के बाद हम पैसा लगा देते हैं। हम पे कुछ नहीं आता है, कोई भी नहीं होता है, तो हम पैसा कहाँ लगा रहे होते हैं? जैसे कि हम सट्टे के अंदर पैसा लगाते हैं। हम ऐसे पैसा लगाते हैं जैसे हम सट्टे के नंबर पर पैसा लगा रहे होते हैं, जबकि हकीकत पता क्या है? हकीकत ये होता है कि हम जो पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी का, अगर हम कुछ भी शेयर खरीद रहे हैं तो हम उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, ना कि हम किसी भी कंपनी के कहीं भी हम किसी सट्टे पर पैसा लगा रहे हैं, किसी उस पर पैसा लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ समझने वाली है। वहीं अब जो इंसान पढ़ने के बाद, इसकी पूरी पढ़ाई करने के बाद, कोर्स करने के बाद एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, तो वो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। और जो व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना उसके कूद पड़ता है, किसी ने बोल दिया उसके द्वारा पैसा लगा देता है, तो वो कहानी उसकी जो है गड़बड़ हो जाती है, लॉस हो जाता है, उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। तो मेन चीज़ सारी यहाँ से शुरू होती है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि एक पुनीत नाम का कोई व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति सोशल मीडिया के कहने पर, यार दोस्तों के कहने पर, कहीं से भी कोई कॉल टिप्स उठा लेता है। ना किसी कंपनी का कोई बिजनेस देखना है, ना मॉडल देखना है, भविष्य में कंपनी क्या करेगी उसको ये भी नहीं पता है, और वो क्या करता है कि वो कूद जाता है और पैसा लगा देता है स्टॉक मार्केट के अंदर बिना सीखे। कोई सीखना नहीं है उसका, कोई वो नहीं है, और वो जो है ट्रेडिंग करनी शुरू कर देता है, पैसा लगाता है। अगर भाव बढ़ता है तो उसको खुशी होती है, भाव अगर गिर जाता है तो वो दुखी हो जाता है। और इसको आप खुद सोचिए कि इस तरह से जब कोई बिजनेस करते हैं, जब गैम्बलिंग में लग जाते हैं, तो वो गैम्बलिंग है या ट्रेडिंग है? आप खुद सोचिए। जब जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कैसे ट्रेडिंग बन जाती है? फिर उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आता है रातों रात अमीर बनने की चाहत। यहाँ लोग 10-10 हज़ार रुपये लेकर के आते हैं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। उन्हें पता नहीं है फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, उन्हें पता नहीं है ऑप्शन बनाया ही क्यों है, किस लिए ऑप्शन होता है, उन्हें पता नहीं है ऑप्शन ग्रीक क्या होती है, उन्हें ये पता नहीं है ऑप्शन हैजिंग क्या होती है, उन्हें ये पता नहीं है कॉल क्या होती है, टिप्स क्या होती है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता, कॉल टिप्स के साथ साथ चलते हैं ना, तो उन्हें पता ही नहीं है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, डेल्टा क्या है, बेगा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या, कुछ भी जानकारी नहीं होती है। आईवी क्या है, वोलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ चल रहा है, हमारे पूरे देश की जो इंडिया विक्स है वो कहाँ चल रही है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। खाली पैसा लगाते हैं और किसी के भी कहने से वो पैसा लगा देते हैं। और यहाँ तक है कि कुछ भी एनालिसिस करना नहीं आता है, और करते क्या है कि 10 रुपये की जो कॉल है वो 100 रुपये जाएगी, पिछले हफ्ते गई थी इस हफ्ते भी जाएगी, ऐसा कह करके और वो जो है पैसा लगा देते हैं। और अंत में लास्ट में क्या होता है कि वो 10 रुपये की जो खरीदते हैं ना, 1-1 हज़ार लोट खरीद लेते हैं, 100-100 लोट खरीद लेते हैं। अब एक लोट के अंदर 65 आते हैं, 100 लोट हो गई 6500 हो गए, 6500 शेयर खरीदते 10 रुपये के भाव से, पता लगा 100 रुपये जाएंगे, हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट पर आकर के वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं ये तो सट्टा है। पैसा चाह रहे थे डबल होना, 30 डबल होना, 1 लाख होना। अब लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपये लगाएंगे 1 लाख कमाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, ये तरीके से नहीं होता है। बड़े बड़े हैज फंड हैं, उनको देखिए, वो महीने में ओवरऑल 2% निकालते हैं। यहाँ हम 100% कमाने की सोचते हैं, एक दिन में 100% कमाने की सोचते हैं। इस वजह से हमारा लॉस होता है। तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है लॉजिक की जगह इमोशन से ट्रेड करना। तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है लॉजिक की जगह इमोशन से ट्रेड करना। यानी कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं है उसके पास, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, कोई पढ़ाई नहीं की है उसने ट्रेड करने वाले ने, जो गैम्बलिंग बनाते हैं, कुछ भी नहीं किया है। और वो क्या करते हैं कि खाली लॉजिक से ट्रेड नहीं करके खाली इमोशन से ट्रेड करते हैं। इमोशन से ट्रेड क्या होता है कि जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है और वो खुश होते हैं, अरे वाह ट्रेड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, खरीदो खरीदो खरीदो, और वो खरीद लेते हैं। अब रेड कैंडल जब नेक्स्ट बननी शुरू होती है, चाहे वो मार्केट हल्का नीचे रिजेक्शन लेकर वापसी रिवर्स होना हो, लेकिन उनको कुछ नहीं, और रेड कैंडल देखते हैं, अरे बेचो बेचो, मर गए, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बेचना शुरू कर देते हैं। घबराहट हो जाती है, यानी प्रॉफिट को देख के खुशी ना हो और लॉस को देख के गम ना हो। असल में वही ट्रेडिंग कर पाता है। जब तक अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ट्रेडर नहीं बन सकते। लॉस को देखकर दुखी होना जब तक बंद नहीं करोगे, ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि बिजनेस का सूत्र ही ये है,
लॉस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस। अगर आप लॉस से डर सकते हो, बिजनेसमैन नहीं बन सकते, जाओ नौकरी कर लो, शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। हर एक बिजनेस है, हर एक बिजनेस में लॉस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा होता है, ये तो शेयर बाजार है। तो यहाँ पर लॉजिक की जगह इमोशन से ट्रेड करते हैं लोग, और जब इमोशन से ट्रेड करते हैं तो होता क्या है, कई बार ऐसे भी इमोशन क्रिएट हो जाते हैं कि जब कंपनी का कोई शेयर खरीद लेते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें लॉस हो रहा होता है तो रेगुलर बैठे रहते हैं, इंट्राडे में बैठे रहते हैं, लॉस में बैठे रहेंगे। बट जैसा प्रॉफिट होना शुरू होगा, जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू होगा तो लोग क्या करेंगे, अरे बस 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 कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉफिट ना चला जाए। प्रॉफिट को बड़ा नहीं करेंगे, वो लॉस को बड़ा करते हैं, लॉस को बड़ा करते हैं, सोचते हैं अब वापसी होगा, अब वापसी होगा, और कैपिटल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कामों की इन्हीं वजह से बाद में कहते हैं कि शेयर बाजार सट्टा है, शेयर बाजार तो जुआ है, हमारी कैपिटल खत्म हो गई, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमने तो ब्याज पर पैसा लिया था, हमने तो उधार पैसा लिया था। लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए लोग इसको सट्टा, शेयर बाजार, आस पड़ोस के लोग सब इसी को यही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बर्बादी का कारण है, जबकि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि सच में शेयर बाजार क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सच में शेयर बाजार क्या है, क्या वास्तव में सट्टा है, जुआ है, या शेयर बाजार है क्या। मेन चीज़ ये शेयर बाजार क्या है। तो वास्तव में शेयर बाजार क्या है, इस पर मैंने 15 से 20 मिनट की वीडियो बनी हुई है, हमारे चैनल पर अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जा करके देखें शेयर बाजार क्या है, पूरी डीपली एनालिसिस उसके अंदर किया हुआ है कि शेयर बाजार क्या है, कैसे ट्रेड होता है, कौन इसे चलाता है, इसका चलाने वाला कौन है, किसके अंडर में आता है, भारत सरकार कैसे इसको कंट्रोल करती है। और जब मार्केट अगर ज़्यादा डीप डाउन चला जाता है तो मार्केट जैसे कोरोना टाइम में था तो नई नई पॉलिसियां सरकार लाती है ताकि शेयर बाजार उठ सके। अगर शेयर बाजार ठीक से ट्रेड करता है तो देश की इकोनॉमी ठीक चलती है। जहां देश की इकोनॉमी अगर डाउन होगी, शेयर बाजार डाउन हो जाएगा, शेयर बाजार डाउन होगा, इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े शेयर चलाते हैं, इन्हीं से तो देश की इकोनॉमी चल रही है। जब कंपनी ही खत्म हो जाएंगी, कंपनी ही नहीं होंगी, तो कैसे ट्रेड होगा, ट्रेड नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो ये सारी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन हमें जानकारी के अभाव में हम कुछ भी समझ बैठते हैं। अब शेयर बाजार क्या है, इसके हम फिलहाल उदाहरण से यहाँ पर मैं समझाऊंगा, बाकी डीपली तो मैंने वीडियो बना रखी है, उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके शहर में कोई एक लाला हैं और उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, ग्राहक भी खूब आते हैं, सामान भी उनके पास लगभग सब मिल जाता है, जो ग्राहक की नीड है, नीड के अकॉर्डिंग सब मिल जाता है, और उनकी क्वालिटी भी बेस्ट रखते हैं, प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखते हैं, घिसा पिटा मरा खरा सामान उल्टा सीधा नहीं रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान रखते हैं, प्राइस भी जेन्युइन है, उधार भी देते हैं, हर प्रकार से जो ग्राहक को फैसिलिटी चाहिए उनके दुकान पर मिलती है। अब उनकी दुकान ठीक चलती है, प्रॉफिट में है, मुनाफे में है। अब वो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी 10 दुकान करी जाएँ, स्टाफ रखूँ, 10 शहरों में, 10 गाँव में, 10 मोहल्लों में मैं अपनी दुकान करूँ। कैसे ग्रो करेंगे आप सोचिए। उसको ग्रो करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि पार्टनर बढ़ा दिए जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्याज पे पैसा लिया जाए, ब्याज पे पैसा लिया जाए बैंक से या किसी बड़े सेठ से, साहूकार से, फर्म से, किसी से। अब अगर वो ब्याज पे पैसा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लेते हैं तो। अब एक तीसरा पॉइंट आता है, उस तीसरे पॉइंट से ही शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ अगर बड़े बड़े 2-3 पार्टनर, 10 पार्टनर बना दिए जाएंगे तो वो प्रॉफिट में से ज़्यादा उनका हिस्सेदारी हो जाएगी। बट वो क्या करते हैं कि अपनी फर्म को NSE BSE पर लिस्टेड करा देते हैं, पुराना डाटा दिखा करके कि मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरी रेवेन्यू है, इतना मेरा खर्च आता है, ये मेरा पूरा एक कच्चा चिट्ठा अपनी कंपनी का देते हैं, और वो NSE BSE पर लिस्टेड हो जाती है कंपनी। वो जितना ओवरऑल टोटल कंपनी है उसके उसी हिसाब से एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं वो उसके छोटे छोटे शेयर बना देते हैं, यानी हिस्से बना देते हैं, और उन हिस्सों को पब्लिक में IPO के जरिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में शेयर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस IPO क्या होता है वो भी मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी वीडियो पड़ी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। वो डाल दिया जाते हैं और लोग उनमें अपना पैसा लगाते हैं, हम तुम जैसे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। LIC जैसी कंपनियों ने, LIC जो कंपनी है जिसमें हम बीमा कराते हैं, वो बीमा कंपनी ने हजारों कंपनियों के अंदर अपने शेयर खरीद रखे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हम तुम क्या चीज़ है, हमें भी करना चाहिए, जब इतनी बड़ी कंपनी करती है हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो शेयर बिकते हैं, लाला जी के पास पैसा आता है और वो दुकान खोलते हैं। अब जब वो दुकान खोलेंगे और नई दुकानें खुलेंगी तो लाला जी को प्रॉफिट होगा, लाला जी को प्रॉफिट होगा तो उनकी कंपनी ग्रो करेगी, जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनका शेयर प्राइस हाइक होगा, शेयर बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ है, बिना कुछ करे
स्टॉक खरीद लिया। उसके बाद जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड ही कर देते हो, ट्रेडिंग नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आपको हर तिमाही हर क्वार्टर पर कंपनी डिविडेंड देती है और डिविडेंड से भी ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाता है। तो जितनी कंपनी ग्रो करेगी उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड होता है, प्रॉफिट जो कंपनी को होता है उसमें से कुछ हिस्सा सारे शेयरधारकों में बांट दिया जाता है। तो ये होती है हमारे शेयर बाजार। क्या है शेयर बाजार की जो असली सच्चाई है वो ये। अब आप खुद सोचिएगा, आप किसी के कसीनो के नंबर पर दाव नहीं लगा रहे हैं, किसी सट्टे पर आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप चलती चलाती बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं। वो चीज़ अलग है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं वो उसका मालिक होता है, वो उसका चेयरपर्सन होता है, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसके, जिसके पास ज़्यादा हिस्सा होगा। बट हम अगर 0.001% के भी अगर हिस्सेदार हैं तो हैं तो हिस्सेदार। एक पुष्पाराज फिल्म आई थी, उसके अंदर कह रहा था कि मुझे कमीशन पे काम नहीं करना, मुझे पार्टनर बनना है, चाहे 5% का पार्टनर बन जाओ, पार्टनर इज पार्टनर। तो उसी चीज़ का मुझे बहुत अच्छा वो सीन लगा, पुष्पाराज फिल्म का बहुत अच्छा वो सीन लगा। वो कह रहा कमीशन से मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर बन के मैं कम कमा लूंगा, बट हूँ पार्टनर, आई एम पार्टनर, योर पार्टनर। तो आप जो शेयर खरीद रहे हो, मेरे पास पिछले 3 सालों से पंजाब नेशनल बैंक के शेयर हैं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का छोटा सा मालिक हूँ। मेरे पास शेयर हैं, मैं मालिक हूँ, मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है। तो आप शेयर बाजार में अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप किसी कसिनो पर नंबर नहीं लगा रहे हो, किसी सट्टे पर नंबर नहीं लगा रहे हो कि 100 नंबरों में से नंबर लगा रहे हो, एक आएगा, 99 फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप चलती चलाती बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी फिर उसको गैम्बलिंग नहीं करा जाएगा, फिर उसको सट्टा नहीं करा जाएगा। जब ये चीज़ समझ में आएगी तो फिर इस पर प्रॉपर पढ़ाई करी जाएगी, प्रॉपर इसकी जानकारी करी जाएगी, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब हम इसमें ट्रेडिंग भी करेंगे। तो इसमें कई प्रकार से पैसा कमाया जाता है। तो मेन चीज़ है नॉलेज, असल में है क्या। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसे बिजनेस कैसे बनाएं। जो लोग इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं, सच में ये शेयर बाजार उनके लिए बिजनेस है। जो पैसा गंवा देते हैं उनके लिए ये सट्टा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की हम अब बात करेंगे इस वीडियो में, कि इसका जो दूसरा पहलू है कि लोग यहाँ से करोड़ों कमाते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं जो एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इसको किस रूप में लेते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि वो नहीं कर पाते जो लॉस करते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आपको मान लो किसी भी शहर के अंदर कपड़े की दुकान खोलनी है, तो आप क्या करोगे। ऐसी रैंडमली जाके जो दुकान कहीं खाली किराए की देखी सस्ते में, साइड सी कहीं सस्ते में, और साइड में जाके दुकान खोल दोगे, क्या दुकान चल जाएगी। रैंडमली कहीं भी खोल दोगे दुकान चल जाएगी, नहीं चलेगी ना। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले शहर का ऐसी जगह देखोगे जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ दुकान ठीक ठाक चलेगी, उसका एनालिसिस करोगे कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर खूब भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है। फिर ऐसी आप ये डाटा एनालिसिस करोगे वहाँ पर कि कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कौन से कपड़े यहाँ पर ज़्यादा बिकेंगे, और जो कपड़ा हम बेचेंगे उसमें कितना प्रॉफिट होगा, जो दुकान हम खोलेंगे उस पर स्टाफ रहेगा, बिजली का खर्चा है, दुकान का रेंट है, वगैरह वगैरह जो भी यहाँ खर्चे हैं, उस टोटल ओवरऑल क्या खर्च होगा, कितना हम मैक्सिमम मिनिमम कितना हम सेल कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना प्रॉफिट करेंगे और कितना हमारा लॉस हो सकता है, वो पूरा डाटा एनालिसिस करोगे, पूरा देखोगे उसे, उसके बारे में पूरी एक एक चीज़ की जानकारी आपके पास होगी, तब आप एक दुकान खोलोगे और डिसीजन लोगे। तो दोस्तों यही, जैसे आप दुकान खोलने के लिए रणनीति बनाते हो, ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी जो इंसान प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर डाटा एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर आपका उसका कंपनी में जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्लान देखते हैं कि वो आने वाले समय भविष्य में क्या ग्रोथ करने वाली है, कंपनी का क्या आगे इरादा है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके जो रेशियो हैं वो किस रेशियो पर काम कर रही है, उसके रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है, अर्निंग रेशियो उसका क्या है, पर शेयर अर्निंग रेशियो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बैलेंस शीट देखा जाता है, कंपनी पर लोन कितना है ये चीज़ देखी जाती है, कंपनी के मालिक खुद कितने परसेंट के शेयर होल्डर्स हैं वो चीज़ देखी जाती है, पब्लिक कितने परसेंट है वो चीज़ देखी जाती है, FII DII इसकी होल्डिंग कितनी है, ये चीज़, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं। कंपनी जो आज ट्रेड कर रहा है प्राइस, वो किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, कितने मूविंग एवरेज पर वह ट्रेड कर रहा है, कितने मूविंग एवरेज पर चल रहा है, 200 नंबर मूविंग एवरेज पर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अगर वो FNO में ट्रेड करती है तो उसका फ्यूचर डाटा एनालिसिस किया जाता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उन सबको एनालिसिस करोगे
तब एक प्रॉपर, जैसे वो दुकान खोलने के लिए डाटा एनालाइज करता है, उसी तरह से आप कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उसको एक बिजनेस के रूप में ले सकते हो। अगर आप ऐसे ही अंधाधुंधा पैसा लगाओगे तो भैया नुकसान तो होगा ही। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें नुकसान क्यों होता है। इसमें नुकसान क्यों होता है, इसमें नुकसान क्यों होता है। जब ये बिजनेस है तो इसमें नुकसान होने का कारण क्या है, रीजन क्या है। बिजनेस है तो पैसा होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें लॉस होता क्यों है, उसके पीछे का एक, फिर वही उदाहरण से मैं बात करूंगा, उदाहरण जल्दी समझ में आता है। और ये उदाहरण मेरी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बताना। मैंने जब बाइक चलानी सीखी तो मुझे जो सिखाने वाला कैंडिडेट्स था, प्रॉपर उस पर चलानी आती थी, उसने मुझे चला करके दिखाई। देख, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इसका ब्रेक है, ये इसका गियर है, ये इसके क्लिच है। जो क्लच छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे, गियर डालना है, क्लच दबा करके गियर डालना है, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, रेस धीरे धीरे देनी है। वो पूरा सेटअप मुझे उसने बताया, चला करके दिखाई। जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठा, बैठने के बाद सबसे पहले तो घबराहट शुरू हुई। जो नया ट्रेडर होता है वो भी यही करता है, उससे भी घबराहट शुरू हो जाती है। जब ट्रेड पंच कर देगा फिर घबराहट शुरू हो जाती है, हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, बाइक CD होंडा की आती थी, CD 100 होती, बहुत बढ़िया गाड़ी होती थी, टिकाऊ। अब उससे हमने सीखना शुरू किया, हमने गियर डाला, उसमें पहला गियर आगे डलता था, बाकी से पीछे डलते थे। अब जैसे हमने गियर डाला, गियर डालने के बाद जैसे ही हमने क्लच छोड़ी और रेस देनी शुरू की, तो हमसे उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। हुआ क्या, गाड़ी बंद हो गई। यार ऐसा कैसा हो गया। अब नेक्स्ट बार हमने फिर से दोबारा से उसको कोशिश करी। दोबारा की कोशिश में क्या हुआ कि हमने जैसे ही क्लच छोड़ी, रेस दी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन फिर नहीं बन पाया और गाड़ी आगे से खड़ी हो गई। हम बड़े परेशान, गिर गए, थोड़ा चोट भी लगी। अब नेक्स्ट उसने फिर, जो हमें सिखाने वाला था, उसने फिर चला के सिखाई, देख इस तरह से। तो मुझे वो उदाहरण यहाँ पे ध्यान में आता है कि इसमें नुकसान क्यों होता है। तो नुकसान होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है, जो मुझे सिखा रहा था उसका पीछे सालों साल का एक्सपीरियंस था, उस पर वो कॉम्बिनेशन बनाना आता था, हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हम नए थे। तो नए इंसान में पुराने में बहुत फ़र्क है। मेरे एक दोस्त हैं अमित कुमार जी, उन दोस्त का मेरे पास एक बार फ़ोन आया और वो कहने लगे, भैया वो इस तरह से एक टेलीग्राम चैनल से मुझे कुछ वो मिला था इंस्टाग्राम से, और वो एक कोई कैंडिडेट है, और पहले वो बिल्कुल गरीब था और बेरोजगार था, और उसने जो है मतलब गाड़ी खरीद ली है और कोठी भी बना ली है, और वो डेली जो है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कराता है, और वो कहता है कि मेरे लिंक से अकाउंट खोलो और आप जो है ट्रेड करो, मैं बताऊँगा आप ट्रेड करो, जो मैं कहूँगा वो ट्रेड करना है तुम्हें। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, मैंने उन्हें समझाया ऐसा नहीं होता है। वो बंदा 5-6 सालों से उसमें एक्सपीरियंस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे हर चीज़ का पता है। वो आपसे कहेगा यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आपने बाय करना है। अब आपको ट्रेंड लाइन का नहीं पता, बाय का नहीं पता, वो कहेगा यहाँ से सेल पोजीशन बनानी है, आपको पता ही नहीं पोजीशन कैसे बनानी है, क्या पोजीशन बनती है, सेल पोजीशन कैसे बनती है। यहाँ वो बताएगा यहाँ पे एसएल लगाना है, आपको पता ही नहीं एसएल का। बाद में प्रॉफिट जैसे ट्रेड में होता है, वो कहेगा यहाँ से इतने % पर प्रॉफिट को ट्रेड करना है या प्रॉफिट लॉक कर देना है, एसएल को ट्रेल करना है। अब पता ही नहीं है कैसे करोगे, तो भैया नहीं होता है। सारी चीज़ें क्या होती हैं, नुकसान वहीं आके होता है कि नुकसान होने का कारण यही है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, या खाली शब्द याद करने से कुछ नहीं होता। मैंने भी याद कर लिया था ना, यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से क्लच है, यहाँ से रेस दी जाएगी, यहाँ से गाड़ी बंद होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, बट कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन पाया। उसके बाद धीरे 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 प्रैक्टिस की, कॉम्बिनेशन बन गया, आज ठीक ठाक गाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी कमेंट में बताना, आपने जब बाइक चलानी सीखी कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा मेरे साथ हुआ, बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो गाड़ी का सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं थी, गाड़ी सेम थी, उसके लिए भी वही गाड़ी थी, मेरे लिए भी वही गाड़ी थी। गाड़ी के फीचर्स भी सेम थे, उसके लिए भी वही फीचर्स थे, मेरे लिए भी वही फीचर्स थे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई ब्रेक क्लच को निकल के अलग से आ रहे थे, मेरे लिए भी वही थे, उसके लिए भी वही थे, बट उसके पास एक्सपीरियंस था। मेन चीज़ एक्सपीरियंस पे आती है। शेयर बाजार वही है, NSE वही है, BSE वही है, ब्रोकर वही है, सब कुछ वही है, पैसा भी वही है, शेयर प्राइस भी उतना का उतना ही है, चार्जेस जो लगते हैं STT सब चार्ज उतने लगते हैं, बट अंतर क्या है, अंतर ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। और वो एक्सपीरियंस एक प्रॉपर रणनीति के साथ होता है, प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ बनाया जाता है। आप बताइए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालते हैं, कितने ट्रेड कर पाएंगे। अगर कोई रणनीति नहीं है तो 2, 4, 5, 10 ट्रेड में ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही टिप्स, एक बात बताता हूँ, आप एक गांठ बांध लीजिए कि 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना, 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। 1 लाख रुपए आप ट्रेडिंग में डालते हो,
एफएनओ करो, कुछ भी करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी ट्रेड किसी में भी करो, इंट्राडे ट्रेड करो, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसी में करो। आपको कुछ नहीं पता, बस ग्रीन कैंडल देख के बाय कर लो, रेड कैंडल देख के सेल कर दो। बस एक नियम अपना लो मेरे कहने से, करके देख लेना, अगर ना यकीन ना हो तो चाहे पेपर ट्रेडिंग में करके देखना, रियल में मत करना, पेपर ट्रेड में करके देखना। 1 लाख रुपए अकाउंट में डालना पेपर ट्रेड वाले में, ठीक है। पेपर ट्रेड करो, 100 दिन लगातार करो, कसम ये लिख कर रख दो सामने पेपर पे, 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। आप 1,000 का अगर लॉस करोगे कितने दिन काम कर पाओगे? 80 दिन, 90 दिन। 80 दिन अगर आप ट्रेड करते हो, मान लो 20,000 से आप ट्रेड करोगे, 1 लाख अकाउंट में, एक ही लोट लेनी है। अगर एफएन उसमें एफएन फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड करोगे, ऑप्शन में ट्रेड करो, कॉल या पुट खरीदो, हैज मत करो, कॉल पुट खरीदो, एक ट्रेड से एक लोट से ट्रेड करो, 1,000 का लॉस लेना डेली, ठीक है। आप 80 दिन अगर ट्रेड करते हो, एक महीने में 20-22 दिन मार्केट खुलती है, आप 4 महीने लगातार ट्रेड करोगे, मार्केट कितना भी अनाड़ी इंसान है ना, आप 1 लाख रुपए खत्म करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं हो सकते, खत्म हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज, एक नियम बना लिया, 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा। आपके 10 दिन लॉस हो सकता है लगातार, लेकिन 11वें दिन जब वो प्रॉफिट होगा ना, तो वो 10 दिन का सारा एक दिन में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक महीने के अंदर 3, 4, 5 मूव ऐसे आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, 10 रुपये 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ऐसे भी आते हैं कि 100 रुपये 10 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेकर के अगर आप ट्रेड करोगे, मैं गारंटी करता हूँ, आप कुछ नहीं जानते हो ना, 1 लाख रुपए पेपर ट्रेड में डालो, करके देखो, 1,000 का लॉस लेना है बस, बाकी 80 दिन काम करके देखो, 90 दिन, उसके बाद बताना वो कैपिटल डबल ना हो जाए तो बताना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अमीर बनने के चक्कर में, अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपसे, 1 लाख रुपए एक लोट से करना। अब लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए 10 लोट से ट्रेड करेंगे, एक लोट में 650 आते हैं, 650 में आपने 10 लोट ली, एक में 65 आते हैं, तो आपने 10 लोट ली तो 650 हो गए। अगर 20 का वो आता है, आपका लॉस होता है, तो कितना लंबा जाएगा बैठ रहा है, एक ही ट्रेड में 13,000 का लॉस हो जाएगा। भैया यही है नुकसान होने का सबसे बड़ा रीज़न। तो हमें इसी से बचना है, इसीलिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, प्रॉपर सिखाएंगे, 101% यूट्यूब पर फ्री सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इससे अगले पॉइंट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सट्टेबाज और बिजनेसमैन में क्या अंतर है। एक इंसान ऐसा है जो शेयर बाजार में आता है, लोगों के कहने से पैसा लगाता है और लॉस करता है और हल्ला काटता है रिश्तेदारों में, जान पहचान में, आसपास में, शेयर बाजार सट्टा है, तुम भी मत करना। एक इंसान ऐसा है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उसमें काम करता है। अब दोनों की जो हरकतें हैं, दोनों की जो एक्शन है, उस एक्शन में क्या डिफरेंस है वो बहुत समझते हैं। उनके कारनामों से ही पता लग जाएगा, आपको सुन करके कारनामों से ही पता लगेगा कि हाँ ये वास्तव में ये अंतर है। तो वो अंतर समझना जरूरी है। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है ना वो ये है, दोनों की हरकतों से पता लगेगा। अब मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये पॉइंट है हमारा, सट्टेबाज और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है। अगर इंग्लिश में कहें तो गैम्बलर वर्सेस बिजनेसमैन थॉट, इन दोनों के थॉट में, इनके एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को अगर हम पूरे डीपली समझते हैं तो सबसे पहले समझेंगे हम सट्टेबाज। जो सट्टेबाज है वो क्या करता है, सट्टेबाज क्या करता है, किस्मत पर भरोसा करता है। क्योंकि सट्टे के अंदर 100 नंबर होते हैं, एक पर एक का डिक्लेरेशन होता है, 99 लोग फेल हो जाते हैं। ना उस पर कोई डाटा चलता है, डाटा एनालिसिस होता है, ना ही उस पर रिस्क मैनेजमेंट होता है। जो पैसा आपने लगाया, या तो वो कितने गुना मिलता है मुझे नहीं पता, उतने गुना मिलता है, जो भी एक रेशियो है 8-10 पता नहीं कितने गुना मिलता है। और बाकी अगर नंबर आपका नहीं आया तो सारा पैसा ख़त्म, टोटल पैसा ख़त्म। लेकिन वो क्या है, किस्मत पे भरोसा करता है सट्टेबाज, जबकि एक ट्रेडर ऐसा नहीं करता। दूसरा है अफवाहों और कॉल टिप्स, कोल्ड नहीं है ये, कॉल टिप्स है, ये है कॉल टिप्स, कॉल टिप्स को मानता है, अफवाहों और कॉल टिप्स को मानता है, ठीक है। कॉल टिप्स पर भरोसा करता है, अफवाहों पर भरोसा करता है। किसी ने कहते हैं फला शेयर उड़ेगा, खरीद लेता है, वो कहेगा फला शेयर डंप होगा, बेच दे बेच दे बेच दे, वो बेच देता। ऐसी हरकतें करता है, ये सट्टेबाज का काम है, ठीक है। तीसरा आता है उसका रिस्क मैनेज नहीं होता। अभी मैंने बताया रिस्क कोई मैनेज ही नहीं है, जो पैसा लगा दिया वो लगा दिया, या तो 1,000 बनेंगे 10 के, ना तो ख़त्म, बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। जल्दी अमीर बनने की सोचता है, वो सोचता है कि आज 10,000 रुपये शेयर बाजार में लगाएं, एक हफ्ते में 1 लाख करेंगे, एक महीने में 4 लाख हो जाएंगे, एक साल में 12 चौक 48 50 लाख हो जाएंगे। वो भाई इतना पैसा हो जाएगा, वो ऐसा सोचता है, इतने अमीर हो जाएंगे। फिर वो सपने देखना शुरू कर देता है, कौन से, BMW में बैठेंगे, प्राइवेट जेट होगा, 4 लड़कियां उधर खड़ी हुई होंगी, वो हमारा स्वागत करेंगे, आइए सर बैठिए। वो ऐसे ऐसे सपने देखना शुरू करता है। दुबई जाएंगे, दुबई में हमारा फ्लैट होगा, वो सीधा जो दुबई की सबसे बड़ी इमारत है ना, उसके ठीक सामने
वहाँ पर हमारा अपना फ्लैट होगा, वहाँ पर हम देखते हुए बुर्ज खलीफा के दर्शन करेंगे। सुबह जब आंखें खोलेंगे ना तो बुर्ज खलीफा नजर आएगा। और वो बुर्ज खलीफा क्या नजर आता है, अगर बच्चा है तो माँ बाप के चप्पल नजर आते हैं जब लॉस पर देता। जब खोपड़ी पे पड़ते हैं ना तो तेने जुआ खेला, सट्टा खेला। और अगर फिर शादीशुदा है तो घरवाली के पड़ते हैं। ऐसा काम करता है कौन, सट्टेबाज। फिर डर और लालच से फैसले लेता है। अगर ग्रीन कैंडल बनी तो तुरंत हाँ 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 बाय करो। डर गया, लाल कैंडल बनी तो लॉस हो गया, तुरंत सेल कर देता है। डर से और लालच से फैसले लेता है। नुकसान होने पर घबरा जाता है। नुकसान होगा होपलेस हो जाएगा, पागलों वाली हरकत करनी शुरू कर देगा। प्रॉफिट होने पर उछल कूद करता है। मेंढक कूदता है ना बरसात में, अब बरसात का टाइम है, मेंढक कूद रहे हैं, आप देखना बारिश में ऐसी उछल कूद करता है। अरे मेरा तो आज 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, पास वाले तू भी आ जा, रिश्तेदार तू भी आ जा, संजय तू भी आ जा, फलाने तू भी आ जा। तू सबके पैसे लगा देगा, बाद में पता लगा सबके लेकर डूब गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का। तुक्का लग गया, एक दो ट्रेड चल गया, सब यही होता है। दिन में कई बार कोशिश करता है। एक बार अगर सही ट्रेड हो जाए ना, 1,000 रुपये आ भी गए धोखे से, गलती से, किस्मत से, अब तुरंत थोड़ी देर के बाद दूसरा ट्रेड मारा, अरे अब तो हम ट्रेडर बन गए, आज तो 10,000 कमाने, आज 10,000 कमाने हैं, कल को 1 लाख कमाने हैं। पता लग रहा है जो 1,000 कमाए थे गरीब के वो भी गए, और जो लगाए थे वो भी गए। ये काम करता है सट्टेबाज। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और वो है हमारा बिजनेसमैन। कि बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, कंपनी का मॉडल समझता है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी किस बिजनेस बेस पर काम कर रही है, किस बेस पर काम कर रही है, भविष्य क्या होने वाला, कंपनी क्या भविष्य में ग्रो करने वाली है, इसकी क्या डिमांड आ सकती है, इसके प्रोडक्टों की आने वाले टाइम में इसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, उस पर काम करता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर एनालिसिस करता है। जो उसकी बैलेंस शीट है, पी रेशियो क्या है, फलाना क्या है, दिमाग का क्या है, कर्जा कितना है, प्रमोटर कितने, अभी मैंने पीछे बात की, बहुत सारी चीज़ों पर डीपली एनालिसिस करता है। बैलेंस शीट को फंडामेंटल एनालिसिस उसका पूरा करता है। दूसरा है कंपनी के डाटा पर भरोसा करता है। जो भी कंपनी का डाटा इकट्ठा करता है वो पूरा उस डाटा पर यकीन करके ट्रेड करता है, भरोसा करता है। और अपना प्रॉपर रिस्क मैनेज करता है। अभी मैंने बताया 1 लाख रुपए से आप ट्रेड करो और 80 दिन ट्रेड करोगे, रोज अगर 1,000 का लॉस करोगे तो भी आपके भाई 80 दिन अगर तुम ट्रेड लॉस लगातार करते हो तो भी आपके अकाउंट में 20,000 बच जाएंगे। तो 1 लाख कैसे खत्म हो गए। तो लॉस जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट ना करने से होता है। और लेकिन बिजनेसमैन जो होता है वो अपना रिस्क प्रोटेक्ट करके चलता है, वो उसके कंट्रोल में होता है रिस्क। लॉस और प्रॉफिट में धैर्य रखता है। मैंने अभी बताया कि लॉस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बिजनेस। बिजनेस है, छोटा मोटा लॉस चलता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होगा, बट क्या होना चाहिए, लॉस मिनिमाइज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है। अपने सेटअप बनने का इंतजार करता है। जो प्रॉपर बिजनेसमैन माइंडसेट से ट्रेडर बने, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है चलते बैठे कहीं बैठ गए, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेन से आपको आना है, मुरादाबाद से आना है, देहरादून के लिए आना है, अब खेत में आपको ट्रेन कहीं चलती हुई दिखाई दे, क्या उसमें चलती हुई चढ़ जाएंगे, नहीं। स्टेशन पर पहुंचेंगे, आपके बेशक खेत के पास से ट्रेन की लाइन निकलती होगी लेकिन आप बैठ नहीं पाओगे उसमें। प्रॉपर आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन आकर रुकेगी तब तुम बैठोगे, तब देहरादून आओगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसे कुछ घुसने की कोशिश करी ना आपने, खेत पर से कूद के चढ़ जाऊंगा, तो पहुंचना था हरिद्वार और हंडिया में पैक होकर ना हंडी में हरिद्वार आना पड़ेगा देहरादून की जगह पे। तो यही होता है, जो सट्टेबाज होता है वो यही करता है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, हंडी में पैक हो जाता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। तो बिजनेसमैन अपने एक सेटअप का इंतजार करता है और ट्रेड लेने के बाद हड़बड़ाता नहीं है। अब ट्रेड ले लिया, पसीने छूट रहे हैं, माइंड सेट खराब है, अरे बीपी आई हो रहा है, पानी पी रहा है। भाई जब ट्रेड तेरे बस की है ही नहीं, तेरे डीएनए में ट्रेड करना नहीं है, तो भाई तू ट्रेड कर क्यों रहा। अच्छा, शुरू शुरू में ऐसा ही होता, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं 2022-23 में ट्रेड करता था, इंट्राडे ट्रेड जब मैंने करना शुरू किया, एक ट्रेड पंच करते ही सबसे पहले बोतल पानी के हाथ में आती थी, गला सूख जाता था। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, यह मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जब डर लगता था मैं पानी पीता था, और मेरे साथ भी यही काम होता था, और बाद में जो प्रॉफिट होना था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक, तो ये काम नहीं करता। ट्रेड लेने के बाद वो शांति से बैठ रहा था, या तो एसएल लगेगा या तो प्रॉफिट होगा। उसके बाद अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए चलता है कि मेरी जो कैपिटल है, मुझे एक ट्रेड में सिर्फ इतना लॉस लेना है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है। अभी जो मैंने जिक्र किया, अभी मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने 6 साल में सीखी है। मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ सिखाऊंगा आपको। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना ही मेरा उद्देश्य है। तो ये थे आपको बिजनेसमैन और एक गैम्बलर के हरकतें, जो उनके एक्शन है, जो उनके काम है, वो उससे मैंने आपको अवगत कराया। अब इसका एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों,
अभी हमने बात करी सट्टेबाज और बिजनेसमैन के एक्शन में क्या फ़र्क होता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इसके लिए क्या उदाहरण हम फिट बैठता है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है कि आपके पास जो कैपिटल है, जो पैसा है, आप उसको किसी मैच की किसी टीम पर लगाएं। दो टीम होती है क्रिकेट मैच में, दो टीम होती हैं, किसी भी एक टीम पर अपना पैसा लगाएं और यदि आपकी टीम जीत गई तब कई गुना पैसा हो जाएगा। बट यदि हार जाती है आपकी टीम तो आपकी कैपिटल ख़त्म, यानी 0/सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप एक अच्छी सी दुकान में पैसा लगा दें। ठीक है, जो दुकान में पैसा लगाएंगे, जो दुकानदार है उसी में पार्टनरशिप कर लेंगे, उसकी दुकान अच्छी चलती है तो दुकान से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट आएगा और आप रेगुलर इनकम वहाँ से जनरेट कर पाएंगे। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप कौन से में पैसा लगाएंगे। कमेंट में बताना आप कौन से में पैसा लगाना उचित समझोगे। क्या मैच पर लगाना उचित समझोगे, जो या तो आर है या पार है, या एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने की आप सोचोगे। तो यही फर्क शेयर बाजार में होता है, यही चीज़ शेयर बाजार को बिजनेस बनाता है, यही चीज़ जो माइंडसेट है। दोनों तरह के माइंडसेट मैंने आपको बता दिए उदाहरण में। इन दोनों माइंडसेटों में यही अंतर आता है कि शेयर बाजार और सट्टे में क्या है। बल्कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत सारे उदाहरण दे करके मैंने आपको ये बता दिया है कि शेयर बाजार बिल्कुल सेम है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि शेयर बाजार सट्टा है या बिजनेस है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। शेयर बाजार एक प्रोफेशनल बिजनेस है और यहाँ से बहुत अच्छी वाली इनकम जनरेट की जा सकती है, बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। दिक्कत बस वही है कि सोच बदलो। अगर सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, दिशा बदलोगे, सोच बदलोगे, सितारे बदल जाएंगे, और नज़र बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता साहिब, दिशा बदलोगे, किनारे बदल जाएंगे। सोच की ज़रूरत है। सोच अगर चेंज हो जाएगी, जिस दिन आपकी ये समझ में आ गई स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, उसी दिन से आप उसको बिजनेस के नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, ना कि शेयर बाज़ार को सट्टे की उससे देखना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश करी है कि आपको यही समझा पाऊँ कि ये शेयर बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम है। बस ज़रूरत क्या है, यहाँ से पैसा कमाने के लिए, यहाँ से हकीकत में अथाह पैसा कमाया जा सकता है, अथाह संपत्ति बनाई जा सकती है। लोगों ने बनाई है, बहुत उदाहरण है हमारे पास। तो यहाँ से बहुत अथाह पैसा कमाया जा सकता है। बस ज़रूरत क्या है, ये जो शेयर बाज़ार है ये एक अंधा कुआं है, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है पैसे का। इस समुद्र से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्ञान, धैर्य और डिसिप्लिन, अनुशासन की बाल्टी लेकर के आना होगा। और बाल्टी भरे जाओ और पलटे जाओ, भरे जाओ और लिए जाओ। ठीक है। वहीं अगर आप अज्ञानता का और मूर्खता का, जल्दबाजी का, ठीक है, जहाज लेकर के आओगे तो जहाज भी डूबेगा और खुद भी डूबोगे। यही फर्क, यही माइंडसेट बिजनेस और गैम्बलिंग बना देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जुनून ट्रेडर फैमिली आपके साथ है, जुनून ट्रेडर आपके साथ है, आपको यही चीज़ सिखाने के लिए कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या क्या नियम, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। तो यही फर्क समझ में आता है कि एक सटोरी क्या करता है और एक बिजनेसमैन क्या करता है। अब मैं उन माता पिता के बारे में बात करूंगा कि जो माता पिता के, जिन माता पिता के बच्चे स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं या सीखने की सोच रहे हैं, प्लानिंग करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर न्यूज वीडियो आती हैं, शॉर्ट वीडियो आती हैं, उनको देखकर अगर आपके बच्चे के भी दिमाग में ये बात है कि मैं ट्रेडर बनूंगा और आप कह रहे हैं नहीं नहीं सट्टा है, जुआ है, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आपका बच्चा बिल्कुल सही दिशा में है। यकीन मानना, आप किस्मत वाले हैं कि आपके बच्चे ने इतनी सही दिशा पकड़ी हुई है, इतनी सही सोच उसने अपना ली है कि मैं एक ट्रेडर बनूंगा। यकीन मानना वो बहुत अच्छी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर उससे कहते हैं कि ये सट्टा है, जुआ है, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, तो यकीन मानना एक ट्रेडर अपनी लाइफ में इतना टैक्स सरकार को पे कर देता है कि उस टैक्स से सरकार हजारों लोगों की सैलरी पूरी लाइफ की दे सकती है। एक जो वास्तव में ट्रेडर होता है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, वो अपने सिर्फ टैक्स ही इतने करोड़ों, इतने लाखों का, करोड़ों का दे देता है। कई कई हजार करोड़ के टैक्स देते हैं लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, और वो उस पैसे से सरकार कई हजार लोगों की ताउम्र वो दे सकती है, सैलरी दे सकती है। आप खुद सोचो, आपका बच्चा दाता बनने की सोच रहा है, आप उसको खुद एक उसमें बढ़ा रहे हैं,
आप कह रहे हैं 50,000 की 60,000 की नौकरी कर ले, बच्चा आपका चाह रहा है कि ऐसा दिन हो एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए कमाऊं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ेगा। जब वो बच्चा आपका सीख लेगा तब, जैसा कि आप डॉक्टर बनाओगे तो क्या एक दिन में डॉक्टर बन जाता, 2 महीने में डॉक्टर बन जाता? उसके लिए प्रॉपर डिग्रियां करनी पड़ती हैं, कोर्स करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब बनता। वकील है, कोई इतनी जल्दी वकील बन जाता है? 2 दिन कचहरी में गया यार वकील बन गया, नहीं बनता ना। प्रॉपर हर चीज़ का एक सिस्टम है, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे आप प्रोफेशनल बन जाओगे, उसी लाइन में प्रोफेशनल बन जाओगे। कोई काम बुरा नहीं होता है, सोच बुरी होती है, और बुरी सोच को त्याग पाए लोग, इसीलिए हमने ये मिशन चलाया है, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है। तो आपका बच्चा अगर इस चीज़ की तैयारी करता है कि मैं ट्रेडर बनूंगा आगे चल के, तो बहुत बढ़िया, वेल डन, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चे के साथ हैं, जो हमसे हेल्प होगी जरूर करेंगे, पूरी तरह से सिखाएंगे, ज्ञान सिखाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा सिर्फ इसी के पीछे भाग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो ये बच्चे की भी गलती है। मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता मेहनत की कमाई से स्कूल की फीस भरते हैं, अपने खर्चे से रोकते हैं पैसे, आप पढ़ाई करें, अंध भक्त नहीं बनना है, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे इसको भी सीखें। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं कक्षा 6 तक के बच्चों को इसको सिखा रहा हूँ, मेरे साथ कक्षा 6 तक के बच्चे जुड़े हुए हैं, और वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे, इतने हाई स्कूल इंटर करेंगे, इतने अपने आप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे वो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। अगर आपका बच्चा ये चाह रहा है, अगर आप बच्चे हो और पढ़ाई के साथ ये छोड़ लो, सोच रहे हो पढ़ाई छोड़ दें और हम ट्रेडिंग करें, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी जरूरी है, ट्रेडिंग में पढ़ाई ही काम आती है, सब कुछ तो इंग्लिश में है। अगर आप पढ़ना ही नहीं जानते हो, पढ़ाई नहीं जानते, आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करो, थोड़ा सा टाइम निकालो इसके लिए और इसको सीखो। हम लाइव भी आते हैं, लाइव सिखाते हैं, लाइव ट्रेडिंग नहीं कराते हैं, हम लाइव सिखाते हैं। जो आपके डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। तो पढ़ाई काम आती है, अपना हुनर काम आता है, वो चीज़ ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंसी से सीखें। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और उन इंसानों को वीडियो ज़रूर दिखाना जिनको इसकी ज़रूरत है, आपके यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको ये वीडियो दिखाएं ताकि लोग ये समझ पाएँ जो हमारा एक प्रयास है, हमारा मिशन है, उस मिशन में हम भी कामयाब हों, आपका सहयोग मिले। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आपने अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए खास हैं। अब वक्त है प्रो टिप्स का, और आज की प्रो टिप्स ये है, इस वीडियो के कमेंट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप स्टॉक्स का वो मिलेगा लिंक, और उस लिंक से आप क्लिक करके अगर आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो उस डीमैट अकाउंट में फ़ायदा क्या है, देखो मैंने यहाँ खोल रखा है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जीरो ब्रोकरेज, मतलब जीरो चार्ज लगेगा, आपका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट खोलेंगे। जीरो अकाउंट ओपनिंग है, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं है। जीरो एएमसी है फॉर 1 ईयर, 1 साल तक कोई भी उसका एएमसी खर्च नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस, ठीक है, वो कुछ नहीं है। और 20 रुपये ब्रोकरेज लगता है। 1.3 करोड़ इसके इन्वेस्टर हैं। सेबी रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के अधीन काम करती है सेबी, वो मैंने सारी वीडियो बना रखी है। तो आप इसमें खोलें अकाउंट अप स्टॉक में। आपका अगर खुला हुआ है आप किसी उसका खोल दें, अपने परिवार में किसी भी सदस्य का, ठीक है। उससे क्या होगा, मात्र 50 लोगों के मुझे ये अकाउंट खोलने हैं जो शुरू से, अभी यूट्यूब चैनल की शुरुआत है आपको पता है, जो 50-60 लोग मेरे साथ शुरू से खोलेंगे अकाउंट, मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं को मैं आगे हर चीज़ में डिस्काउंट दूंगा। आने वाले समय में मेरे बहुत कुछ प्लानिंग है। तो आप शुरू से जो जुड़ जाएंगे, अभी 10-12 अकाउंट खुल गए हैं, 50-60 से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, 50-60 अकाउंट मुझे जो मेरे अपने पर्सनल हैं, खास हैं, कुछ जो मेरे पर्सनल थे उन्होंने खोल भी लिए हैं। आप भी अगर पर्सनल बनना चाहते हैं, बिल्कुल करीब आना चाहते हैं, तो आप अप स्टॉक का लिंक मैं इसमें दूंगा, आप अकाउंट खोलें। और अकाउंट खोल करके वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा जुनून ट्रेडर का, आप उस पर अपनी वो जो आईडी है वो आईडी और मोबाइल नंबर उस पर आप सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आने वाले समय में उसके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, प्रॉपर सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, लंबी वीडियो है। अगर आप इस लंबी वीडियो को नहीं देख पाते हो तो आप ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि 40 मिनट आधे घंटे की अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो ट्रेडर क्या बनोगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और यही बात कहूँगा कि वीडियो को ढंग से देखें, ढंग से सीखें। जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है वो उद्देश्य मेरा पूरा करें। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।